बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट भी जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें डिफ़ाइन करना है, एनालाइज़ करना है और सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की और एनालाइज़ करने की और सोल्यूशन तक पहुँचने की। Flow charts are helpful to know about the steps used to solve a problem. फ्लो चार्ट जो है वो हमारी जो है वो मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द concept of the flow charts in detail. Definition: A flow chart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. Graphically हमने किसी भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना है और उसके जो स्टेप्स हैं वो हमने उसके थ्रू गुजरना है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। और इसमें जो है वो हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। इसमें जो है वो कुछ जो है वो डायग्राम्स यूज़ हो रही हैं, ओवल शेप, रेक्टेंगल, इस तरह हर एक जो है वो स्टेप की एक फिगर होगी, एक शेप होगी। और इन प्रोसेस को हमने प्रोसेसिंग शो करने के लिए एरो यूज़ करेंगे जो कि फ़्लो लाइन को ज़ाहिर करेंगे। फिगर 1.6 है, शोज़ द फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। ये जो फिगर दी हुई है इसमें जो है वो एक हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वेयरिंग शूज़ एंड वेयरिंग सॉक्स। तो इसको हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। इट शोज़ दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट आ प्रोसेस। ये फ़्लो चार्ट जो है वो सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ नहीं करते, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ऑर्डरली जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अ फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। किसी भी जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ज़ाहिर करने के लिए भी हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आखिर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम फ्लो चार्ट ही क्यों यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। फ्लो चार्ट का ये फ़ायदा है कि टाइम वेस्टिंग नहीं है, हम सिर्फ एक लुक में ही तमाम जो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझ आते हैं और फिर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन तक पहुंचना है बहुत इजी हो जाता है और टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को और थोरली सारे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की वो ज़्यादा जो है वो इजी होती है प्रॉब्लम को समझने के लिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने के लिए। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट। वही बात कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती है, इफ़ेक्टिव होती है। और किसी भी दैन अ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम लिखी हो या कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो किसी भी प्रॉब्लम को, तो ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मोर इफ़ेक्टिव होती है दैन अ टेक्स्ट और अट्रैक्टिव होती है और टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। और इसको हम इजीली जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. और कम्युनिकेशन जो होती है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को या कम्युनिकेट करना विद पीपल इज़ वेरी इजी यूजिंग फ्लो चार्ट। डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट्स को जो हमने अब रिप्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट बनाना है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट। सबसे पहले तो हम कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें से इनपुट फाइंड करेंगे। आउटपुट होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये हमारे पास जो है वो कुछ
ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन सब के लिए जो है वो अलग-अलग जो होंगी वो शेप्स हम यूज़ करेंगे। वो कौन सी शेप्स होंगी, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, एरो यूज़ होंगे, और किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम में से इनपुट आउटपुट निकालेंगे, और प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस स्टेप है वो है इनपुट्स। इनपुट्स मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो जो इनपुट होता है, हमें पता है कि जो हमारे पास डेटा कोई भी होता है वो इनपुट कहलाता है। अब सिर्फ हम डेटा की बात कर रहे हैं कि डेटा कौन सी चीज़ है। अभी हमने ये नहीं देखना कि इसमें काम क्या करना है, प्लस माइनस डिवाइड या कोई और भी काम करना हो तो वो सारी जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। दीज may include increasing or decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values etc। वही बातें कि हमने जो डेटा होता है जो कि इनपुट कहलाता है उस पर हमने क्या काम करना है, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, एडिंग, या कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी हो रही है, या कंपेयर कोई भी चीज़ करनी हो, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग कहलाएंगी। डिसीजन मेकिंग to determine whether a statement is true or false and taking appropriate step accordingly is called the decision making। अब प्रोसेसिंग में तो तमाम जो हमारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं तो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग चाहिए, जिसके लिए डायमंड शेप भी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम तमाम शेप्स भी पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा जो स्टेप है वो आएगा आउटपुट। जो भी रिज़ल्ट हमारी तमाम जो डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे जो है वो स्टेप हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी एक टॉपिक में कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है फ़्लो चार्ट का, और फ्लो चार्ट के सिंबल जो हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी लाजमी पेपर्स में आती हैं, और उसको हमने एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है।